हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट अप्रोच। आज हम लोग सेट एंड रिलेशन के एक्सरसाइज 3 का 4th क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लेट आर बी द रियल लाइन, कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ द प्लेन आर क्रॉस आर। और हमें दो रिलेशन दिए गए हैं, एक तो एस है जिसमें एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड एक्स इज बिलोंग्स टू 0 to 2। और जो दूसरा रिलेशन है वो गिवन है टी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज अ इंटीजर। तो हमें बताना है ये जो दोनों रिलेशन गिवन है ये इक्विलेंस है या नहीं। तो इक्विलेंस के लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई रिलेशन इक्विलेंस है, अगर कोई रिलेशन इक्विलेंस है तो क्या होना चाहिए, उसको रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, उसको सिमेट्रिक होना चाहिए और उसको ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी वो इक्विलेंस होगा। तो पहले हम रिलेशन एस का देख लेते हैं क्या गिवन है। ये एस इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड एक्स इज बिलोंग्स टू इन बिटवीन 0 to 2। तो हमें क्या करना है, हम इसमें x की क्या वैल्यू ले सकते हैं, 0 से 2 में x क्या होगा, 1 होगा। तो अगर हम x 1 लेते हैं तो y क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, तो x s बिलोंग्स टू 1 to 2। बट अगर हम इसका सिमेट्रिक चेक करते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक अगर चेक करेंगे तो हमें क्या करना है, इसको स्वैप करना है। तो इसको स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,1 और 2,1 डजेंट बिलोंग्स टू s, क्योंकि यहाँ पे हम 2 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि x जो होगा वो 2 से लेस होगा और यहाँ पे x की वैल्यू तो 2 है। तो ये s में बिलोंग नहीं करता है और अगर ये बिलोंग नहीं करता है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विलेंस भी नहीं होगा। तो s क्या हो गया, s नॉट इक्विलेंस। क्योंकि इक्विलेंस के लिए हमें पता है ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विलेंस भी नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं टी को। टी हमें गिवन है सच दैट एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। तो देखो, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, y को हम x से रिप्लेस कर देंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हमें इस टाइप में दिया गया है ना सेट बिल्डर फॉर्म में, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए बस y को x से रिप्लेस कर देना है। उसके बाद जो आता है अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, गिवन कंडीशन को, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस वाई इंटीजर है, तो अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो y को x से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स, और x माइनस एक्स क्या आएगा, 0। और 0 एक इंटीजर होता है, तो अगर ये इंटीजर है तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है इससे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकेंड क्या चेक करना है हमें, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, मैंने पहले बताया था आपको। सिमेट्रिक के लिए बस हम इसको x को y से रिप्लेस कर रहे हैं अगर, तो दूसरे में y से स्टार्ट करेंगे, y और x में रिलेशन निकालेंगे। x और y में जो रिलेशन आ रहा है, अगर वही y और x में भी रिलेशन आ रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो देखो, अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो सिमेट्रिक होने के लिए y माइनस एक्स को भी इंटीजर होना चाहिए। तो देखो, x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो y माइनस एक्स क्या होगा, माइनस i1 होगा, ठीक है। तो y माइनस एक्स जो है, अगर किसी इंटीजर में हम माइनस लगा देते हैं तो वो उसके बाद भी वो इंटीजर ही रहेगा। तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, y माइनस एक्स जो है इंटीजर हो गया और x माइनस वाई भी इंटीजर है। तो जब दोनों ही कंडीशन में ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, हमें ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, पहले तो हम यहाँ पे 3 वेरिएबल लेंगे ट्रांजिटिव के लिए, x, y और z। ट्रांजिटिव के लिए अगर x माइनस वाई इंटीजर है
एंड y माइनस जेड इंटीजर है, तो यहाँ पे x माइनस जेड को भी इंटीजर होना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तभी ये ट्रू होगा, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम x माइनस जेड को क्या लिख सकते हैं। x माइनस जेड को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। अब यहाँ पे देखो x माइनस वाई की वैल्यू हमने पहले ही लिखी है, एक इंटीजर है i1, और दूसरा y माइनस जेड क्या है, ये भी एक इंटीजर है i2। और अगर हम दो इंटीजर का सम कर रहे हैं, i1 और i2 दो इंटीजर है, उनका सम कर रहे हैं, तो क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी तो इंटीजर ही आएगा। तो अगर रिजल्ट भी इंटीजर आ रहा है और इसने इंटीजर आने की ही बात कही है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो एस जो हमारा था, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। T is an equivalence relation on R but S is not. ओके, सिंपल सा ही है। आई होप आप सबको समझ में आया हो।